हेलो नमस्कार दोस्तों। आज के करंट अफेयर्स में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे धन महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के बारे में। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना लागू करने वाला 34वां राज्य कौन बना? तो इसका आंसर उड़ीसा है। PMJAY प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा लागू किया गया की स्कीम है, जो कि 45% पॉपुलेशन को कवर करता है। 45% पॉपुलेशन को भारत के। ये योजना 34वां राज्य उड़ीसा बना है। चलिए देखते हैं। समझौता। राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण और उड़ीसा की स्वास्थ्य व परिवार कल्याण मंत्रालय के बीच, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय परिवार विभाग उड़ीसा सरकार के बीच ये समझौता हुआ है। ऑब्जेक्टिव, इसका उद्देश्य क्या है? इसके तहत उड़ीसा की महिलाओं प्लस वरिष्ठ नागरिकों, सीनियर सिटीजन्स को किफ़ायती दर में उच्च गुणवत्ता वाली स्वास्थ्य सुविधा प्राप्त होगी। इसके तहत 5 लाख रुपये पर परिवार, महिलाओं के लिए 5 लाख अतिरिक्त व्यवस्था किया गया है। ये पिछली सरकार जो उड़ीसा की चल रही थी, नवीन पटनायक की सरकार, उनके द्वारा लागू की गई गोप बंधु जन आरोग्य योजना के साथ इसे लागू किया गया है। उड़ीसा के वर्तमान सीएम कौन है? उड़ीसा के वर्तमान सीएम मोहन चरण मांझी जी। मोहन चरण मांझी उड़ीसा के वर्तमान मुख्यमंत्री हैं। यहाँ पे किसकी सरकार है? बीजेपी की। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हाल ही में किसके द्वारा सोनमर्ग सुरंग का उद्घाटन किया गया है? सोनमर्ग सुरंग का उद्घाटन किया गया है। सोनमर्ग सुरंग कहाँ पर स्थित है? जम्मू कश्मीर राज्य में सोनमर्ग सुरंग स्थित है। इसका उद्घाटन PM नरेंद्र मोदी जी द्वारा किया गया। फायदा, इसके माध्यम से
पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा, पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। सेकंड, रोड कनेक्टिविटी बढ़ेगी। क्या होगी? रोड कनेक्टिविटी बढ़ेगी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए। नरेंद्र मोदी जी द्वारा सोनमर्ग सुरंग का उद्घाटन किया गया। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। यह रहा तीसरा प्रश्न। गौ समावेश कार्यक्रम, गौ समावेश कार्यक्रम, गिफ्ट मिल्क कार्यक्रम और मार्केट सपोर्ट का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? ऑप्शन है जगदीप धनखड़, प्रधानमंत्री मोदी, द्रौपदी मुर्मू, अमित शाह। गौ समावेश कार्यक्रम उड़ीसा में उड़ीसा में ये उड़ीसा राज्य सहकारी दुग्ध उत्पादक संघ, जिसे ओम्फेड बोलते हैं, की एक पहल है। ये किसकी पहल है? उड़ीसा राज्य सहकारी दुग्ध उत्पादक संघ की एक पहल है। ये राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड के अंतर्गत कार्य करता है। राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड के अंतर्गत कार्य करता है। इस कार्यक्रम का उद्घाटन भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा, ये आदिवासी महिला राष्ट्रपति हैं। ओके, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। वाइड बैंड स्पेक्ट्रम सेंसर विकसित करने हेतु समझौता किसके बीच किया गया है? वाइड बैंड स्पेक्ट्रम, वाइड बैंड स्पेक्ट्रम ये क्या है? अत्याधुनिक व अगली पीढ़ी की दूरसंचार स्वदेशी प्रौद्योगिकी विकसित हेतु, अत्याधुनिक व अगली पीढ़ी की दूरसंचार स्वदेशी प्रौद्योगिकी विकसित करने हेतु यह समझौता किया गया है। यह समझौता किसके किसके बीच में किया गया है? तो सी डॉट, सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन, सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन, नेक्स्ट IIT जम्मू एंड कश्मीर और IIT मंडी, इन तीनों के मध्य समझौता किया गया है। इससे क्या होगी? इससे ब्रॉडबैंड व मोबाइल सर्विसेज में सेवाओं को
किफ़ायती दर में उपलब्ध कराई जाएगी। किफ़ायती बनाया जाएगा। ओके, किफ़ायती बनाया जाएगा। इसे दूरसंचार विभाग की दूरसंचार विकास निधि की योजना के तहत विकसित किया गया है। इसे दूरसंचार विभाग दूरसंचार विकास निधि के तहत विकसित किया जाएगा। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ये तीनों, बी, सी, डी। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न है, भारतीय मौसम विभाग का 150वां स्थापना दिवस कब मनाया जा रहा है? तो भारतीय मौसम विभाग इसका 150वां स्थापना दिवस 14 जनवरी दिल्ली के भारत मंडपम में मनाया जाएगा। इसका सही आंसर है 14 जनवरी। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, पार्लियामेंट पावर फंक्शन एंड प्रिविलेज अ कंपैरेटिव कॉन्स्टिट्यूशंस पर्सपेक्टिव किसके द्वारा लिखा गया पुस्तक है? पार्लियामेंट पावर फंक्शन एंड प्रिविलेज अ कंपैरेटिव कॉन्स्टिट्यूशन पर्सपेक्टिव किसके द्वारा लिखा गया पुस्तक है? ये पुस्तक रिटन बाय डॉक्टर के.एस. चौहान एंड इसका उद्घाटन इसको लॉन्च किया गया है लॉन्च भाई माननीय वाइस प्रेसिडेंट जगदीप धनखड़ जी के द्वारा। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। कृषि स्थिति की पता लगाने हेतु साप्ताहिक समीक्षा का आयोजन किस मंत्रालय द्वारा किया जाना निश्चित किया गया है? कृषि स्थिति की पता लगाने हेतु कृषि एवं किसान मंत्रालय के द्वारा प्रत्येक सोमवार यदि सोमवार को पॉसिबल नहीं होता है तो एक दिन
आगे या पीछे भी समीक्षा की जा सकती है। इसको साप्ताहिक समीक्षा पर आधारित है। कृषि मंत्री इस समय कौन है भारत के? भारत के कृषि मंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान जी हैं। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। इस प्रश्न का उत्तर है ऑप्शन ए। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है नाग मार्क 2 ATGM मिसाइल का सफल परीक्षण कहाँ संपन्न किया गया? तो देखते हैं नाग मार्क 2 क्या है। ATGM एंटी टारगेट गाइडेड मिसाइल। एंटी टारगेट गाइडेड मिसाइल। ये फायर एंड फॉरगेट कॉन्सेप्ट पर काम करता है। मतलब दागो और भूल जाओ। ये 3rd जनरेशन की मिसाइल है, स्वदेशी रूप से विकसित। इसका परीक्षण पोखरण रेंज राजस्थान में किया गया है। DRDO द्वारा विकसित। DRDO के द्वारा विकसित किया गया है। DRDO की स्थापना 1958। इसके हेड कौन है इस समय? वर्तमान हेड समीर वी कामत। समीर वी कामत इसके वर्तमान हेड है। DRDO का हेडक्वार्टर अगर पूछा जाए तो कहाँ है? नई दिल्ली। तो इस नाग मार्क 2 ATGM मिसाइल का सफल परीक्षण कहाँ पर संपन्न किया गया है? तो ये पोखरा रेंज राजस्थान। इसका सही करेक्ट आंसर ये है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। चलिए अगला प्रश्न है उद्यमिता विकास मंत्रालय अगला प्रश्न उद्यमिता विकास सम्मेलन 2025 का आयोजन कहाँ पर किया गया है? देखते हैं। उद्यमिता विकास सम्मेलन इसका आयोजन पुणे महाराष्ट्र में किया गया है। उद्घाटन इसका उद्घाटन केंद्रीय मत्स्य पालन पशुपालन एवं डेयरी मंत्री द्वारा डेयरी मंत्री राजीव रंजन सिंह
इसका विषय क्या है? उद्यमियों को सशक्त बनाना, उद्यमियों को सशक्त बनाना, पशुधन अर्थव्यवस्था में बदलाव, पशुधन अर्थव्यवस्था में बदलाव। इसका आयोजन कहाँ पर किया गया है? पूरे महाराष्ट्र। करेक्ट आंसर ऑप्शन ए है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। जन भागीदारी से जन कल्याण, जन भागीदारी से जन कल्याण व डिजिटल प्रदर्शनी का शुभारंभ किस मंत्रालय द्वारा आयोजित किया गया? जन भागीदारी से जन कल्याण व डिजिटल प्रदर्शनी का शुभारंभ किस मंत्रालय द्वारा आयोजित किया गया है? जन भागीदारी से जन कल्याण, इसका आयोजन, जन भागीदारी से जन कल्याण आयोजन महाकुंभ प्रयागराज में आयोजित किया गया है। किस मंत्रालय द्वारा? सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय द्वारा। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय द्वारा 13 जनवरी 25 से 26 फरवरी 2025 तक चलेगा। इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट यानी केंद्र सरकार की 10 वर्ष की उपलब्धि, योजना, इनके द्वारा चलाए गए कार्यक्रम, नीति का प्रदर्शन करना है। तो आज का प्रश्न यहीं पर समाप्त होता है। मिलते हैं आपको अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।